हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में और रैंकाइन साइकिल के बारे में कुछ मैंने आप लोगों को बताया था। तो रैंकाइन साइकिल जो होता है, रैंकाइन साइकिल में जो होता है वो बॉयलर कम जो उसके कंपोनेंट होते हैं, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो रैंकाइन साइकिल जो कंपोनेंट होते हैं वो हमारे कंपोनेंट होते हैं। बॉयलर होता है, ठीक है, बॉयलर होता है। आफ्टर डेट आपका टरबाइन है, टरबाइन के बाद आपका कंडेंसर है, कंडेंसर के बाद आपका पंप है। तो रैंकाइन साइकिल में जो बेसिकली जो मेन कंपोनेंट हैं, जो मेजर कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेजर कंपोनेंट बॉयलर, टरबाइन एंड कंडेंसर एंड पंप। तो बेसिकली बॉयलर में होता क्या है ना कि बॉयलर आप ये जानते रहिए कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है वो रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है, ठीक है। रैंकाइन साइकिल पे हमारा थर्मल पावर प्लांट वर्क करता है। क्लियर, ये चीज़ क्लियर है। आफ्टर डैट जो हमारा बॉयलर होता है, तो बॉयलर में क्या होता है कि बेसिकली बॉयलर का जो मेन काम है, बॉयलर में क्या होता है कि हम वाटर को लिक्विड को उसमें हम जो है इनपुट देते हैं, लिक्विड को इनपुट देते हैं। आफ्टर डैट हम हीट को सप्लाई करते हैं। किसमें? बॉयलर में हम हीट को सप्लाई करते हैं। तो बॉयलर में जब हीट को हम सप्लाई करते हैं, तो जब हीट सप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा वाटर होता है, हीट की वजह से वाटर किस में कन्वर्ट होता है? स्टीम में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? जो लिक्विड होता है, सैचुरेटेड लिक्विड होता है, वो क्या उसमें कन्वर्ट होता है? सैचुरेटेड स्टीम में, मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली, नॉट सैचुरेटेड, सॉरी, स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद बॉयलर में वाटर है, वाटर से जो है हम उसको हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई करने से क्या होता है कि हमारा जो है बॉयलर क्या करता है, उसमें हीट सप्लाई होने की वजह से वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो स्टीम में जब वो कन्वर्ट होता है तो वो जाता है कहाँ पर? टरबाइन में। तो टरबाइन का जो बेसिक काम है, मेन फंक्शन क्या है कि वर्क को प्रोड्यूस करना। तो वर्क क्या करता है टरबाइन? हमको वर्क देता है। वो वर्क जो है वो चाहता है कहाँ पे है? जनरेटर को। जनरेटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो स्टीम जो हमारा बॉयलर से निकला वो कहाँ गया? वो जाके पहुँचा हमारा जो है टरबाइन में। अब टरबाइन जो है हमें वर्क प्रोड्यूस करके देता है। तो जब कुछ स्टीम हमारा यूटिलाइज होता है जब वर्क, लेकिन रेस्ट ऑफ द स्टीम जो होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टरबाइन वर्क, हमको रेस्ट ऑफ द स्टीम जो है वो चला जाता है कहाँ पे? चला जाता है कंडेंसर में। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंडेंसर? कंडेंसर का क्या फंक्शन होता है? कंडेंसर का मेन फंक्शन होता है कि हमारा जो स्टीम है, उस स्टीम में जो स्टीम है उसमें से जो है हीट को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो जब हम हमारी हीट को सैचुरेटेड या सुपर हीटेड जो रीजन में पहुंच जाता है, सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर के फॉर्म में रहता है, तो स्टीम से हीट को जब रिजेक्ट करता है, कंडेंस करता है, कूल करता है, तो हमारा जो स्टीम रहता है उसमें जब हीट रिजेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो सैचुरेटेड लिक्विड जो है हमें मिलता है। तो सैचुरेटेड लिक्विड जो होता है वो पहुंच जाता है पंप में, ठीक है। वो कहाँ पहुंचता है? पंप में। तो जब वो पंप में पहुंचता है माय डियर, तो वो पंप का काम क्या है कि सैचुरेटेड लिक्विड को कंप्रेस करके पंप करके कहाँ पहुंचाता है? अगेन बॉयलर में पहुंचाता है, ठीक है, राइट। इस चीज़ को फिर से समझिए। बॉयलर में जो फंक्शन होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट को सप्लाई करते हैं, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को सप्लाई करते हैं, राइट। देन आप जो है टरबाइन की बात करेंगे तो टरबाइन में जब स्टीम पहुंचता है तो जो प्रोसेस उसमें होता है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होता है। आफ्टर दैट जो हमारा स्टीम, रेस्ट ऑफ द स्टीम निकल के बाहर जाता है, वो जाके कंडेंसर में जाता है, कंडेंस्ड होता है, कूलिंग होती है, कूलिंग होने के बाद हमें जो सैचुरेटेड लिक्विड मिलता है, तो कंडेंसर में जो हीट रिजेक्ट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो रहा होता है, राइट। गेटिंग माई पॉइंट। आफ्टर डैट पंप में सैचुरेटेड लिक्विड जाता है, फिर पंप के थ्रू जो है हमारा बॉयलर को जाता है। तो जो पंप में जो प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। तो आप ये समझिए कितने प्रोसेस हमारा रैंकाइन साइकिल में इन्वॉल्व है। तो कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन बॉयलर, वर्क प्रोड्यूस इन टरबाइन एट आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, heat rejection in condenser at constant pressure, compress the saturated liquid in pump at isentropic compression। तो ये हमारे प्रोसेस हैं जो रैंकाइन साइकिल में है। तो उसी में हमारा एक चैप्टर आता है इफेक्ट ऑफ बॉयलर एंड कंडेंसर प्रेशर, राइट। इफेक्ट ऑफ बॉयलर एंड कंडेंसर प्रेशर। तो द रैंकाइन साइकिल compromises internally irreversible process, thus the equation for thermal efficiency can be written in terms of average temperature of heat addition and heat rejection process with reference to the 4.6। आपको डायग्राम दिखेगा। तो जो हमारा हीट एडिशन है हमारा 1 to BC है, दिखेगा आपको डायग्राम, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है जहाँ हीट एडिशन हो रहा है एंड रिजेक्शन इन द रैंकाइन साइकिल। सी द ग्राफ एक्चुअली, सी द ग्राफ, दिस इज द रैंकाइन साइकिल ग्राफ, दिस इज द रैंकाइन साइकिल। सी हियर, देखिए आपका जो 1 to 2 है, 1 to 2 प्रोसेस है वो हमारा क्या है,
आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, राइट। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो टरबाइन में जो हमको वर्क मिल रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। तो हीट एडिशन जो हम अभी आपने देखा कि हीट एडिशन की बात कर रहे हैं, तो हीट एडिशन आप प्रोसेस देखेंगे तो क्या है, एरिया 1BCM41, एरिया 1BC41, गेटिंग माय पॉइंट। एरिया ध्यान से देखिए आप, 1BC4M41। तो मीन्स जो 41 जो प्रोसेस है, इसके एरिया अंडर द कर्व 41 के अंदर क्या है, हीट को सप्लाई करना है। रिजेक्शन देखिए, हीट रिजेक्टेड हो रहा है, मतलब एरिया अंडर 2BC32, 2BC32। तो ये जो 2 to 3 एरिया है अंडर द कर्व, वहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, राइट। तो बाय डियर आपको फॉर्मूला पता होगा एंट्रोपी और हीट में जो रिलेशन होता है, तो TdS इज इक्वल्स टू DQ होता है, TdS इज इक्वल्स टू होता है DQ, तो DQ इज इक्वल्स टू T इंटू DS। तो जो T एवरेज आउटपुट है तो S2 माइनस S3 है, ठीक है। तो आपको ये रिजेक्शन वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, वही एरिया क्या है, देखिए ये जो T एवरेज इंटू S2 माइनस S3 आपको दिख रहा है, ये माय डियर ये आपको कहाँ से मिला है, एंट्रोपी आपने पढ़ा होगा वहाँ से मिला है। फिर आपको यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी का जो जनरल फार्मूला है वो यहाँ पे दिख रहा है, 1 माइनस QR/QA जो जनरल होता है। तो यहाँ पे देखें, लिखेंगे 10 द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इंक्रीज इफ़ द टेम्परेचर ऑफ आउटपुट, मैक्सिमम टेम्परेचर अगर T2 की बात T आउट अगर डिक्रीज करते हैं और T इनपुट जो है उसको अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारा एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जो कि आप इक्वेशन से देख सकते हैं 4.11 जो है आपको इक्वेशन दिख रही है। इस तरीके से इसका यूज करके हम टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द चेंजेस इन द बॉयलर एंड कंडेंसर प्रेशर। तो अब हम जब ये जान गए कि हाँ रैंकाइन की एफिशिएंसी क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, आपको ग्राफ में दिख रहा है, फार्मूला दिख रहा है, ग्राफ में फार्मूला दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, ये सारा इक्वेशंस दिख रहा है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो हीट एडिशन आपको दिख रहा है एरिया 1BC, अभी आपको 4.6 अभी जस्ट जो डायग्राम दिखा है राइट उसमें दिखा है। TdS आपको पता है कि DQ जो TdS होता है, वहाँ से T एवरेज और S1 माइनस S2 निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारा इफेक्ट ऑफ बॉयलर प्रेशर है, जब हम इफेक्ट ऑफ बॉयलर प्रेशर देखेंगे और इफेक्ट ऑफ द कंडेंसर प्रेशर देखेंगे, तो इन दोनों की वजह से हो क्या रहा है हमको ये चेक करना है। बात को समझिएगा, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है हमारे साइकिल में, क्या इफेक्ट आएगा थर्मल एफिशिएंसी का, हमको ये फाइंड आउट करना है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ये बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम ये चेक करेंगे कि हम थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे अब उसके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को हम कैसे इम्प्रूव करें। तो माय डियर जो इफेक्ट ऑफ बॉयलर है, तो हम देखेंगे कि बॉयलर की अगर बॉयलर प्रेशर जो है, जो बॉयलर है उसमें अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो थर्मल एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसका थर्मल एफिशिएंसी के, रैंकाइन साइकिल थर्मल एफिशिएंसी पे। तो सी द ग्राफ ऑफ ए, ओके। सो माय डियर इसमें आप देखें कि बॉयलर कहाँ दिख रहा है आपको, बॉयलर माय डियर आपको दिखा 4 to 1, जो 4 to 1 प्रोसेस है वो बॉयलर का प्रोसेस है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे 4 to 1 आपको जो ग्राफ ए है उसमें आपको फोकस करना है, जो ग्राफ ए है माय डियर आपको इसमें फोकस करना है, सी ये आपको दिख रहा होगा। इसमें आप जो 4 to 1 है ना माय डियर, देखो 1 2 3 M41, दिस इज द ओरिजिनल रैंकाइन साइकिल। सी 1 2 3 4 M41, दिस इज द ओरिजिनल रैंकाइन साइकिल। बट हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, जब आप कंडीशन कोई भी आप कंडीशन लेते हैं, कंडीशन लेके चलते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ लो बॉयलर प्रेशर की फोकस करना, रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। तभी हम कंपैरिजन निकाल के तभी हमको एफिशिएंसी का इंक्रीज करके हम चेक कर पाते हैं। जैसे आपने ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल का जब मैंने वो कंपैरिजन पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें समझाया था। तो यहाँ पे जो हमारा 4 to 1 प्रोसेस है वो हमारा क्या है, प्रेशर का प्रोसेस है बॉयलर का। 1 to 2 टर्बाइन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 2 to 3 अगेन हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड 3 to 4 एंड 4 to 1 ये हमारा आइसेंट्रोपिक हीट एडिशन हो रहा है एट कांस्टेंट। 3 to M जो है वो प्रोसेस जो है वो हमारा है प्रोसेस पंप का है और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, एंड देन 4M to 4 जो है हीट एडिशन होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैंने कंडीशन ये माना है कि अगर हम जो है बॉयलर के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए अब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो 1 डैश 2 डैश 3 M डैश 4 डैश 1।
अब हमने क्या किया, 4-1 प्रोसेस से 4-1 जो प्रोसेस है उसमें हम प्रेशर को इंक्रीज कर दिए। जब माय डियर तुमने देखा कि प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ओरिजिनल जो एरिया है हीट सप्लाई करने का वो हो रहा है 1 2 3 M41, मतलब 4 1 जो प्रोसेस है उसके अंडर द कर्व देखेंगे एरिया, और फिर 4-1 के अंडर द कर्व एरिया देखेंगे। तो आप ये देख पा रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि जो एरिया अंडर द कर्व है 4 1 2 3 M4 है, और जो एरिया अंडर द कर्व 4-1-2-3M-4 है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन ऑफ ओरिजिनल। तो आप ये हमको कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हम हीट सप्लाई की बात करेंगे तो जो हमारा ओरिजिनल एरिया है उसमें हीट सप्लाई, और जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं बॉयलर के तो उसमें जो हीट सप्लाई हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। मतलब जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर दिए तब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन ऑफ ओरिजिनल हीट सप्लाई के। तो हम ये देख रहे हैं, आप जनरल एफिशिएंसी आपको ये देखिए क्या है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 - QR/QA। और अगर यहाँ पे माय डियर एफिशिएंसी प्रेशर के बॉयलर के प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हीट सप्लाई ज़्यादा हो जा रहा है। तो अगर हीट सप्लाई माय डियर यहाँ पे इंक्रीज करेगा, अगर हीट सप्लाई माय डियर यहाँ पे इंक्रीज करता है तो एफिशिएंसी कितना होगी, ये जो QR बाई ए की वैल्यू कितनी है, QR/QA की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, मिनिमम आएगा। और जब मिनिमम आएगा तो 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं कि इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ बॉयलर then the thermal efficiency of Rankine cycle will be increases. Thus, increase of boiler pressure leads to increase in the thermal efficiency of the Rankine cycle. I hope कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आई होप सो, ठीक है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली देखिए कंडीशंस क्या है कि इफेक्ट ऑफ बॉयलर प्रेशर। तो बॉयलर प्रेशर के हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया माय डियर तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हम बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो थर्मल एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मीन्स जब हम बॉयलर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मीन्स हमको हमेशा फोकस किस पे करना है कि हम बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करें। ये हमारा कंक्लूजन निकल गया। इससे क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। सेकेंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कंडेंसर प्रेशर। अब अगर हम कंडेंसर प्रेशर को फोकस करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम कंडेंसर प्रेशर को क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कंडेंसर प्रेशर को आप जब डिक्रीज करेंगे तो हमें देखना है कि हमें क्या मिल रहा है। तो सी द ग्राफ ऑफ बी जो आपको सामने दिख रहा होगा ये है। इसमें आप देखेंगे तो 1 2 3M41 दिस इज द ओरिजिनल रैंकाइन साइकिल, दिस इज द ओरिजिनल रैंकाइन साइकिल, राइट। दिस इज द ओरिजिनल रैंकाइन साइकिल। आई होप आपको समझ में आ रही है मेरी बात। आफ्टर डैट हमने कंडीशन माना, मैं फिर बता रहा हूँ कि जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं एफिशिएंसी के लिए तो हम रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स को कांस्टेंट मानते हैं और सिर्फ फोकस करते हैं कि हम इंक्रीज कर रहे हैं कंडेंसर प्रेशर को। तो हमारा कंडेंसर प्रेशर मिल कहाँ रहा है, 2 to 3 ओरिजिनल रैंकाइन साइकिल में देखिए 2 to 3 में हीट रिजेक्शन होता है, दैट इज़ द कंडेंसर। लेकिन हम कह रहे हैं उसके प्रेशर को हमने डिक्रीज कर दिया। जो डिक्रीज करिए 2-3 ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग जो लाइन है प्रेशर को दिखा रहा है। बट आप फोकस करिए जब हम हीट रिजेक्शन हो रहा है अंडर द कर्व, ओरिजिनल रैंकाइन साइकिल 2 to 3 में जब जा रहा है अंडर द कर्व, जो एरिया जहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, 2 to 3, और जो डिक्रीज करने के बाद जो हम कंडीशन लिए हैं 2 डबल डैश और 3 डबल डैश के अंडर जो एरिया है दोनों में ज़्यादा किसका है। तो देख रहे हैं आपको दिखेगा कि जो ओरिजिनल रैंकाइन साइकिल है माय डियर उसमें हीट रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन ऑफ जो है मॉडिफाइड जो है प्रेशर की बात। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि माय डियर जब यहाँ पे हीट जो है रिजेक्शन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली एफिशिएंसी क्या होगा, विल बी इंक्रीज। सी वंस अगेन, ओके। तो हीट रिजेक्शन किसका कम हो रहा है, जब हीट रिजेक्शन किसका, देखिए अगर आप ओरिजिनल को देखेंगे तो हीट रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तब कंडीशन देखेंगे तो एफिशिएंसी डिक्रीज करने लगेगी। लेकिन हमने क्या कंडीशन लिया, हमने कंडीशन लिया है कि कंडेंसर के प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। जब हम कंडेंसर के प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो एफिशिएंसी होगा थर्मल एफिशिएंसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कीप इन माइंड कि वेन एवर
whenever you have to increase the pressure of the boiler, then the thermal efficiency will also increases. Whenever you decrease the condenser pressure, then efficiency will be increases. So these are the two methods. With the help of these two methods, we will improve the efficiency of Rankine cycle. वन एक और केस है, उसमें क्या है कि इफेक्ट ऑफ द सुपर हीटेड टेम्परेचर, तो आप इस ग्राफ में नहीं दिख रहा है, लेकिन सुपर हीटेड टेम्परेचर को हम जब देखते हैं तो सुपर हीटेड टेम्परेचर रीजन ये है, 1 डैश वाला जो रीजन है ये हमारा सुपर हीटेड रीजन है। अगर हम इसको और इंक्रीज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा ये टेम्परेचर है वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद और भी है मेथड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल विद द हेल्प ऑफ रीहीट, रीजनरेशन एंड रीजनरेशन, बट दीज टू पॉइंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व टू इम्प्रूव द रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी। तो ये हमारे सिलेबस में है, तो आप लोगों को स्टडी करना है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, थैंक यू।